तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का जो स्टोरी है बहुत मोटिवेट करने वाला है आपको। आज का जो स्टोरी अगर आपने सुन लिया तो आप आज से ही अपने आप में एक इतने बड़े बन जाएंगे ना कि आपको हर तरह की समस्याओं से निपटना आ जाएगा। हर हर तरह से मुसीबतों से भिड़ना आ जाएगा। किसी भी समस्या में आप संभल सकते हैं, अपने आप को आगे रख सकते हैं। तो कहानी को एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम बोलते हैं ना कि वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन स्टोरी जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टोरी हैं आपके लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी एक ना एक दिन आपके दिल पे लग गई, अगर अगर आपके एकदम अंदर चली गई तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और आप लोग उस दिन इतने आगे हो जाएंगे कि सब लोग आपके पीछे ही रहेंगे। इसलिए स्टोरी एकदम ध्यान सुनना है आपको। तो क्या होता है, एक बिच्छू रहता है, वो भोजन के लिए जंगल में जाता है लकड़ियाँ बीन के लाने के लिए, ताकि वो भोजन बना सके। अब वो जाता है तो जंगल में जाता है, लकड़ियाँ भी चुन ही रहा होता है। तो अचानक वो क्या देखता है कि एक इतनी खूबसूरत एवं स्वस्थ लोमड़ी रहती है जिसका हाथ पैर नहीं रहता है। अब वो उस आदमी को, उस लोमड़ी के ऊपर दया आता है। क्या इतनी प्यारी लोमड़ी है, इतना स्वस्थ लोमड़ी है, इसका हाथ पैर नहीं है, इसका गुजारा कैसे चलता होगा। मेरे पास तो हाथ पैर है, मैं आता हूँ जंगल लकड़ी बीन के ले आता हूँ, खाना पकाता हूँ, खाता हूँ, अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन इसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, यानी इसका गुजारा कैसे होता होगा। पैर नहीं है, इसका गुजारा कैसे होता होगा। अब ये सोचने लगा। तभी उसे जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ एक शेर की थी। अब वो डर कर जल्दी से पास के पेड़ पर चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद वो वहाँ से देखना शुरू कर दिया। अब उसने क्या देखा, शेर धीरे धीरे आता है लोमड़ी के पास, और पास आने के बाद शेर के जबड़े में कुछ हिरन का एक टुकड़ा रहता है। हिरन का वो शिकार किया रहता है, उस हिरन का टुकड़ा शेर के जबड़े में रहता है। अब ये मन में सोचता है, यार अब शेर इस लोमड़ी को ही मार के खा जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सोचता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। शेर क्या करता है, अपने भोजन का एक हिस्सा उस लोमड़ी को दे देता है। शेर भोजन का एक हिस्सा लोमड़ी को देता है। अब इसको लगता है कि हाँ, ये शेर जो है इस लोमड़ी के साथ न्याय कर रहा है, इस लोमड़ी के पैर नहीं है तो ये शेर उसको भोजन दे दे रहा है। फिर ये सोचा, क्या ये जो माजरा है ये सिर्फ एक ही दिन हुआ है कि डेली यही होता है। ये जानने के लिए वो क्या किया, उसने अगले दिन वहीं पे उसी समय उस पेड़ पे आके पहले से छिप गया। अब ऐसा ही हुआ जिस तरह शेर फिर दोबारा आया, शिकार करके लाया, और लाने के बाद वो अपने भोजन का आधा हिस्सा उस लोमड़ी को दे दिया। अब इस आदमी का ऊपर वाले पे एकदम विश्वास हो गया कि ऊपर वाला भगवान खुदा अल्लाह जो भी है, वो अगर इंसान को पैदा किया है, अगर इंसान को बनाया है, तो उसके खाने के हक में, उसके हक में जितने भी दाने खाने के लिए लिखे हैं वो किसी न किसी के सहारे वहाँ पे पहुँचना है तो पहुँचता है। अब ये पूरी तरीके से ऊपर वाले गॉड पे विश्वास बिलीव हो गया इसका कि हाँ, अगर उन्होंने बनाया हमें तो हमारे दाने यानी हमारे भोजन का भी व्यवस्था वही की करते हैं। अब ये इसीलिए इसने सोचा कि उन्होंने मुझे भी बनाया है तो मेरे भी हक में उन्होंने कुछ लिखा होगा, और मैं भी आज के बाद कभी भी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, कभी भी किसी से कुछ लूँगा नहीं, ना मैं खुद खाना बनाऊंगा। अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अपने गांव छोड़कर किसी वीरान जंगल में, और वहाँ पे देखता हूँ मुझे खाना मिलता है कि नहीं। अब ऐसा ही होता है, ये अपना गांव छोड़कर दूर किसी जंगल में जाके पड़ा रहता है। अब एक दिन हुआ, क्या हुआ, भूख से एकदम तड़पा रहा है, फिर भी बिलीव है कि हाँ गॉड इसको ला के देंगे भोजन। दूसरे दिन हुआ, लोग आते थे इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे और चले जाते थे। तीसरे दिन भी हुआ। इस तरह करते करते अब ये 5 दिनों तक भूखा रह गया। अब इसके अंदर जो पहले से शक्ति थी वो एकदम खत्म हो गई थी। अब ये एकदम ये बेबस हो गया था। तभी अचानक वहाँ से एक महात्मा गुजरते हैं। महात्मा इसके तरफ ध्यान देते हैं, और ध्यान देने के बाद इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो, और तुम इतना उदास क्यों हो। अब ये अपनी पूरी घटना उस महात्मा को बताता है कि ऐसे ऐसी बात हुई, ये घटना हुई मेरे साथ, तब जाके मैंने यहाँ पे बैठा है। यानी वो बोला आदमी कि भगवान ऊपर वाला जो है बहुत निर्दयी है, उसने मुझे बनाया है तो मेरे भोजन का भी व्यवस्था किया होगा वो, तो मेरे पास मेरा भोजन क्यों नहीं पहुँचा, आप ही बताइए। तो महात्मा मुस्कुराया, बोले हाँ भगवान निर्दयी तो है, बहुत निर्दयी है, पाप तो कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है,
लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि भगवान ऊपर वाला तुम्हें उस लोमड़ी जैसा ना उस शेर जैसा बनाना चाहता हो, जो जिसके सहायता से कि तुम्हें कोई ला के खाना ना दे बल्कि तुम किसी के खाने का वजह बनो। तुम्हें भगवान शेर जैसा बनाना चाहता होगा, लेकिन तुम बन नहीं पा रहे हो, तुम सोच नहीं पा रहे हो। अब उस इंसान के समझ में सारी बातें आ गई, वो समझ गया कि ऊपर वाला क्या चाहता है मुझसे। तो दोस्तों, तो ठीक उसी तरह हम भी उसको तो बताने के लिए महात्मा आ गए, लेकिन अगर हम अभी नहीं समझेंगे ना, अगर हम अभी नहीं समझेंगे ना, तो हम भी उस लोमड़ी जैसा कहीं ना कहीं लोमड़ी जैसा बन जाएंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए करके देगा तो हम अपना जीवन यापन करेंगे। हमें खुद करना है, अपने लिए भी और दूसरों को लिए भी। क्यों? क्योंकि हम ऊपर वाला हमें शेर जैसा बनाना चाहता होगा, ताकि हम दूसरों का उस समय उस कहानी के हिसाब से दूसरों का हम भरण पोषण कर सकें, दूसरों के लिए हम जी सकें। दूसरे हमारे लिए नहीं, दूसरे ये नहीं कि हाँ हम बैठ जाते हैं एक जगह और कोई ला के हमें देगा तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं। हमें अभी से इसी वक्त से ये सोच लेना है कि हमें ऐसा बनना है ताकि हमारे वजह से 10 लोगों का परिवार चले, हम 10 लोगों की वजह से हमारा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो फोकस कीजिए, उसको बताने के लिए वो महात्मा आ गए, आपको बताने के लिए कोई नहीं आने वाला है। आपको खुद सोचना है कि कहीं भी किसी भी गलती की वजह से आप उस लोमड़ी तरह नहीं बन रहे हैं। ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप इसको सीखिए। कोई भी चीज़ आपको जितना सीखेंगे ना उतना आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। कहा गया कि एक शायद 2 लाइन है कि किसी की नज़र में अच्छे हैं तो किसी की नज़र में हम बुरे हैं, किसी की नज़र में हम अच्छे हैं तो किसी की नज़र में हम बुरे हैं, जो जैसा है उसके नज़र में वैसे हैं। यानी सामने वाला इंसान कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको देखते कैसे हैं। अगर आप उसे अच्छे नज़र से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप उसे बुरे नज़र से देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। और इंसान की सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ आपको आज क्या करता है इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि अपने आंखों से देखे के बजाय दूसरों की बातों पे सुनने पे ज़्यादा विश्वास करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई बच्चा बोल दिया अरे यार एखान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आप मुझसे मिलेंगे ना तो आप मुझे ये एक्सेप्ट करेंगे यार कि वो बोला था, भले से मैं कितना भी खराब पढ़ाऊँ, आप बोलेंगे कि वो बोला था ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। आप नहीं अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, मैं देखूँ मैं सीखूँ कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मैं डिसाइड करूँ, उसके बाद में जो फोकस करेंगे। अगर वही बोल दिया कि अरे यार खान से बहुत खराब पढ़ाते हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर कितना भी अच्छा मैं पढ़ाऊँ आप बोलेंगे भाई ये अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो जैसी आपकी सोच रहेगी, जैसा आपका नज़र रहेगा, सामने वाला इंसान भी वैसा ही बनेगा आपके लिए। इसलिए सबको अपने तरीके से और अच्छे नज़र से देखा जाता है ताकि लोग आपको भी अच्छे नामों से और अच्छे नज़र से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आपका ये जो दिशा और दूरी से संबंधित जो प्रश्न थे उसका पार्ट 3 आ गया है आज। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है। हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट इज पावर, जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम तो डेली सीखते रहते हैं, तो चलिए आज आपको भी ये कुछ बताते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज़ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है बाबू, अमन 15 मीटर दक्षिण में चलता। अमन नाम का कोई लड़का है, 15 मीटर दक्षिण में चल गया, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? सुना ध्यान से। मान लीजिए अमन नाम का कोई लड़का यहाँ पे है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे है, और आपको दिशा और दूरी बताए थे, हम आपको बताए थे कि ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा, हिंदी में कहते हैं, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है और ये हमारा पश्चिम होता है और ये हमारा पूर्व होता है। ठीक, इतना आपको बताए थे। अब बोलेगा हाँ सर, तो धीरे ना यही तो चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसको ये मालूम हो गई वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है उसके लिए, बस आपको समझना तो है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए वो बच्चा यहाँ खड़ा है अमन नाम का, ठीक। अब यहाँ से दक्षिण, अब देखिए मान लीजिए आप खड़ा है, यहाँ से दक्षिण किधर जाएगा, नीचे ही ना। चलिए दक्षिण आया कितना बाबू, 15 मीटर, यानी 15 मीटर चल गया। अब यहाँ पे आएगा, सुनिए यहाँ से, अब आप जहाँ बैठे हैं ना
जहाँ पे बैठे वहाँ से दक्षिण में जाइए। आपके घर में कौन सा दिशा दक्षिण है आप ज्ञात कीजिए। अब उधर आप नॉर्मली मान लीजिए 2-3 देख चलिए और मान लीजिए हाँ 15 मीटर आप चल लिए अप्रोक्स में, 3 मीटर चलिए, मान लीजिए 15 मीटर चल रहे हैं। क्लियर। अब देखिए सवाल कैसे लगता है, समझ आया से कॉन्सेप्ट देखो, इमेज बनाओ, बता रहा हूँ ना हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा जो कैप्चर करता है वो इमेज को करता है, शब्दों को नहीं, इमेज को। तो ध्यान दीजिए, तो दक्षिण है, ठीक था, क्या किया 15 मीटर चला, तो 15 मीटर चलेगा तो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे। अब कहता है कि बायां मुड़ा, तो बायां कौन है, यही ना, उल्टा हाथ को ही बायां बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड बायां हाथ, तो ये बायां मुड़ा, यहाँ से किधर मुड़ेगा वो, इधर बायां मुड़े, कहाँ चला, फिर 15 मीटर चला। चलिए अब यहाँ पे आ गया। अब फिर कहता है कि बायां मुड़ा, अरे फिर बायां मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। चलिए फिर बायां मुड़ा, अब बताइए इधर जा रहा है, इधर बायां यही ना होगा, इधर जा रहा है, अब इधर मुड़ के इधर जा रहा है, तो अब इधर का बायां कौन होगा, यही होगा ना, तो बायां मुड़ा यहाँ से, तो बायां मुड़ के किधर चला, 15 मीटर, बस 15 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि वह शुरुआती स्थिति से कितने मीटर और किस दिशा में है। तो देखिए शुरुआती स्थिति यही है, बात को समझिएगा, बहुत मजेदार चाहिए बाबू। शुरुआती स्थिति ये है, सॉरी अंतिम स्थिति ये है और शुरुआती स्थिति ये है। तो इस शुरुआती स्थिति से किस दिशा में है, मान लीजिए ये ना फिगर वाह, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो शुरुआती स्थिति किधर है, ये पूरब में है, और कितना, तो 15 मीटर ही है, देख लीजिए। तो 15 मीटर पूर्व यानी ईस्ट, ईस्ट ना, ये ईस्ट ना, ईस्ट 15 मीटर ईस्ट यानी 15 मीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि वो शुरुआती स्थिति से 15 मीटर पूर्व दिशा में है। आया समझ में, इजी है कि नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना इसका था भैया अच्छे से। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा प्रश्न है। अरे प्रश्न लंबा है तो उससे क्या, हमको भी आता है ना सॉल्व करना, तो सीखिए, आप भी सीखिए, हम भी सीखे, बस ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है इस पर ध्यान देते हैं, इस पर गौर करते हैं, यार जो क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक क्वेश्चन कहे और ना समझ में आए तब तक हमें कलम उठाना ही नहीं है, पहले हमको समझना है। और जब भी क्वेश्चन समझ गए, देखिए क्वेश्चन हमारे साथ बताते हैं कि क्वेश्चन जो सॉल्व होता है ना वो पहले ब्रेन में होते हैं, तो कलम से तो उसको लिखते हैं हम लोग हाथ से, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हमें ब्रेन में लगाना है, और ब्रेन में लगाना हाथ से तो हम उसको लिखते हैं बस, इसलिए पहले समझिए क्वेश्चन को। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझना ध्यान से। कहता है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके बाद सॉरी और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, यानी जहाँ से है वहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, और उसके बाद वह पूर्व में मुड़ जाता है, मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, चलता है, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है। नहीं समझ में आया, आइए सुनिए अब बनाते हैं। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके बाद वो 9 किलोमीटर दक्षिण में, चलिए मान लीजिए यहाँ की नहीं है, इधर है, वो आदमी यहाँ पे है, ठीक ध्यान समझना, वो आदमी यहाँ पे है, यहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण है ये। चलिए ये मान लीजिए 9 किलोमीटर है हमारा, 9 किलोमीटर दक्षिण, क्लियर, 9 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, ठीक। अब साथ समझना, उसके बाद पूर्व में मुड़ जाता है 3 किलोमीटर। अच्छा यहाँ से पूर्व कौन होगा, ये इधर जाता है एक और, कितना, इधर 3 किलोमीटर, ये दूरी कितनी है बाबू, 3 किलोमीटर, ये दूरी 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कुछ और कहता है, थोड़ा फिगर बार आते हैं, सुन लीजिए। चलिए अब 3 किलोमीटर चला, समझना ध्यान से, हाँ पूरा में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अच्छा यहाँ से दक्षिण में मुड़ा इसे, और कितना चला, 3 किलोमीटर। अब क्या कहता है, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में, अच्छा यहाँ से पश्चिम कौन होगा, यही ना, कितना चला बाबू, 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर, कितना चला 8, ये मान लीजिए कितना है 8। बात को समझना, यहाँ से यहाँ तक की तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये कितना होगा,
5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है ये वाला दूरिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है कितनी है, तो मिला दीजिए ऐसे, यानी यही निकालना है ये। अब जरा समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय याद है आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रूफ भी किए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रूफ भी किया है, तो बराबर कैसे होता है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उसको जरूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा एकदम दिमाग में। तो जरूर ये ध्यान से, यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा होता है। अब जरा समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा होने के बाद समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी बताना है। पहले क्या किया, वो 9 किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर वहां से पूरब में घुमा और 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से रुका, रुकने के बाद दक्षिण में घुमा, फिर 3 चला, फिर यहाँ से पश्चिम में घूमकर वो 8 किलोमीटर आया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 किलोमीटर होगा, फिर अब यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। अब जब समझिएगा, ये लंब हो जाएगा हमारा, तो 9 किलोमीटर यहाँ से यहीं तक है और ये 3 किलोमीटर है, तो 9 3 12, यानी पूरी ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, पूरी ऊंचाई हो जाएगी हमारा 12 किलोमीटर पूरी ऊंचाई, और ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो पाइथागोरस जी क्या बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग, तो कर्ण कौन है बाबू, इसमें नाम कौन लिखते हैं, इसका नाम लिख दीजिए सी, क्या नाम लिखते हैं सी। चलिए, तो क्या होगा, कौन इसमें है ए बी, यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा यानी वर्ग, वो बराबर होगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के, बी सी ना, हाँ बी सी के स्क्वायर के। अब बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी बताइए। हम ऐसा नहीं करेंगे, इन सबको नहीं जोड़ना है, हमें शॉर्टकट में माप लेना, हाँ ये कितना होगा, तो ऐसे मापना है। ठीक, समझिए ध्यान से। तो ए बी का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है, उसके बीच की दूरी। चलिए, बराबर ए सी कितना है लंब उसका, 9 3 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और नहीं याद है, नहीं निकाल पाते हैं जल्दी से, तो हमने इसका भी किताब बनाया है स्क्वायर ट्रिक के नाम से, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं और एकदम अच्छे से 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर सीख सकते हैं। तो देखिएगा, तो प्लस बी सी कितना है भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चलिए, वेरी गुड। ए बी का वर्ग यानी स्क्वायर बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। ठीक, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 169, और जब बाहर निकालेंगे तो आएगा 13 वर्ग, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा हमारा 13 किलोमीटर की है। यानी वो आदमी को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर कहाँ है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, पहले ये दिशा ये दूरी के जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको पहले इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, और जब ही आपने इमेज क्रिएट कर लिया या इमेज उस तरह नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन में ही अपने आप को मानकर, ठीक है, अपने हिसाब से जो दिशा आपके समय आपके घर के आसपास जो दिशा है उस दिशा के हिसाब से आप अच्छे से इमेज क्रिएट कर सकते हैं मन में। वरना अगर कॉपी पेन पे करेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, और इधर यानी उत्तर दिशा में अगर मुंह कर खड़े होंगे जो हमारा राइट हैंड होगा वो पूरब में होता है, जो लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम में होता है। तो इतना याद रखिएगा। तो आपको ये अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।